नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रैनकाइन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम आने वाले हैं और हम आपके लिए हर सब्जेक्ट के रीजनिंग, मैथ, जीके, जीएस और जनरल साइंस और इंग्लिश के भी जल्द ही शुरू होने वाले हैं प्रैक्टिस सेट। प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन पर आधारित क्वेश्चन और कुछ प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन मिलाकर प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। तो आज हम, जैसा मैंने कल बता ही दिया था कि इस बार एमटीएस का जो एग्ज़ाम है 2 सेक्शनों में होगा। सेक्शन 1 में क्या आएगा? मैथ और रीजनिंग, जो क्वालिफाइंग नेचर की है, जिसमें जर्नल के लिए 30%, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 25%, एससी और एसटी के लिए 20% नंबर लाने जरूरी है, केवल क्वालिफाइंग नेचर का है। और सेक्शन 2 जो होगा, इसमें इंग्लिश और जीए आएगी। जीए, जीएस, जीके सारे सब्जेक्ट जो होते हैं, जनरल साइंस के, जनरल नॉलेज, ये 2 सब्जेक्ट इसमें पूछे जाएंगे। इसमें इंग्लिश के 25 क्वेश्चन होंगे और जीएस के भी 25 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। यहाँ पर मैथ के 20 क्वेश्चन होंगे और रीजनिंग के भी 20 क्वेश्चन। जो कट ऑफ लगेगी इस बार, मेरिट डिसाइड होगी, वो केवल सेक्शन 2 के बेस पर होगी। ये सब मैंने बता ही दिया है, आपने नोटिफिकेशन भी पढ़ ही लिया होगा। तो अब हम शुरू करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट। रीजनिंग का दूसरा प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। ये क्या कहा गया है? प्रश्न संख्या 1 से 4, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में संबंधित शब्द, अक्षर या संख्या को चुनिए। हमें क्वेश्चन दिया होगा, हमें बताना है उनसे संबंधित अक्षर या शब्द कौन सा आएगा। जैसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें? 9 जिस प्रकार 81 से संबंधित है, हमें बताना है 04 किससे संबंधित होगा। तो जैसा हमें पता है 9 का स्क्वायर क्या होता है? 9 का स्क्वायर 81, ऐसे ही 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 16। एसएससी एमटीएस में रीजनिंग जो है 70 से 80% ईजी लेवल की आती है। 2-4 क्वेश्चन ही ऐसे आते हैं जो थोड़े अच्छे लेवल के होते हैं। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? हमारा ऑप्शन पहला हो जाएगा। 16 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जिस प्रकार शिक्षक विद्यार्थी से संबंधित है, हमें बताना है अधिवक्ता किससे संबंधित होगा। अधिवक्ता क्या होता है? लॉयर। लॉयर किससे संबंधित होगा? मुवक्किल से। ऑप्शन तीसरा जो होगा इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आम जिस प्रकार फल से संबंधित, आम क्या है? एक फल है। तो चमेली क्या होगा? चमेली क्या होता है? एक फूल है। आम का फल संबंध फल से है, तो चमेली का किससे होगा? फूल से। ऑप्शन जो दूसरा होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब इसमें देखेंगे हम ए बी सी आर क्यू पी सी बी ए। तो हमें बताना है नेक्स्ट जो होगा किस प्रकार संबंधित होगा। अगर हम इसे देखें, इस पूरी टर्म को, तो इस पूरी टर्म को यहां पर क्या किया गया है? उल्टा लिख दिया गया है। यहां ए बी सी, वहां सी बी ए। तो इसका क्या हो जाएगा हमारा? इसे हम आर क्यू पी को उल्टा लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? पी क्यू आर। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? पी क्यू आर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन तीसरा, पी क्यू आर जो होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एमटीएस के एग्जाम में, इजी 2-4 ही क्वेश्चन होंगे जो तुम्हें अच्छे लेवल के मिलेंगे। और इस बार तो वैसे भी क्वालिफाइंग नेचर का कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 से 7, निम्नलिखित प्रश्नों में उसे चुनिए जो अन्य तीनों से भिन्न है। 4 ऑप्शन दिए होंगे हमें, इनमें से जो भिन्न होगा, डिफरेंट होगा सबसे, वो देखना है। पहला क्या दिया हुआ है हमें? ए डी जी जे। ए कौन से नंबर पर आता है हमारा? पहले पर, डी 4 पर, जी 7 पर, और जे कौन से पर आता है? 10 पर। इन दोनों के बीच में कितना गैप है? एक में अगर 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 4। 4 में 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 7। 7 में 3 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 10 प्लस 3 का डिफरेंस है। दूसरा शब्द देखेंगे, ई एच जे एन। ई कौन से नंबर पर आता है? 5 पर, एच 8, जे 10, एन 14।
इसमें 5 में 3 जोड़ेंगे 8, सही है। 8 में 2 जोड़ने पर 10 आएगा और 10 में 4 जोड़ने पर 14 आएगा। तो ये डिफरेंट है। अब देखेंगे एक शब्द और चेक करेंगे कि कौन सा पैटर्न मैच करता है। तीसरा शब्द क्या दिया हुआ है हमें, MPSV। एम कौन से नंबर पर, 13, 16, 19 और 22। 13 में 3 जोड़ेंगे 16, 16 में 3 जोड़ने पर 19, 19 में 3 जोड़ने पर 22। तो हमारे जो तीनों हैं लास्ट को भी अगर हम चेक करें तो लास्ट में भी यही बनेगा। L 12 पर आता है, 12 में 3 जोड़ेंगे 15, O आ जाएगा। O में 3 जोड़ेंगे R 18, 18 में 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 21, 21 पर क्या आता है U। तो हमारा सबसे डिफरेंट कौन सा है इसमें, EHJN जो है अलग है, इसका पैटर्न इन सबसे अलग है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, EHJN, आंसर नंबर 2 जो होगा सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये तो बहुत इजी है। दिसंबर के महीने में कितने दिन होते हैं, 31, जनवरी में 31, फरवरी में 28 होते हैं, ये लीप ईयर में 29, मार्च में कितने होते हैं 31। तो कौन सा डिफरेंट हो जाएगा, फरवरी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फरवरी क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें बताना है इन चारों में कौन सा डिफरेंट है। अगर हम यहां देखें 18 और 26, इनका अगर हम डिफरेंस देखें, इनका डिफरेंस देखें 18 और 26, तो 26 और 26 में से 18 जाएंगे तो कितना बचेगा 8। ऐसे ही यहां देखें 37 में से 30 जाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 7। ऐसे ही यहां देखें डिफरेंस में क्या होता है, बड़ी संख्या में से छोटी। 62 में से 54 घटाएंगे क्या बचेगा हमारे पास, 62 में से 54 जाएंगे तो क्या बचेगा 8। ऐसे ही 85 में से 77 घटाएंगे तो क्या बचेगा, डिफरेंस क्या आ जाएगा हमारे पास 8। इन तीनों में हमारे पास 8 का डिफरेंस है और यहाँ पर कितने का है 7 का है। तो ये इन तीनों से अलग हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा दूसरा जो होगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 30 और 37 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक आरोही क्रम दर्शाता है। सार्थक आरोही क्रम दर्शाता, आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में। अब हमें ब्रह्मपुत्र और चिल्का, बंगाल की खाड़ी और अटलांटिक, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर हम यहाँ देखें तो सबसे छोटा क्या है इनमें, चिल्का क्या है, एक झील है। चिल्का क्या है, एक झील है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारा चिल्का। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी। दूसरे पर क्या आएगा, चिल्का से बड़ी क्या होती है, झील से बड़ी क्या होती है, नदी। ब्रह्मपुत्र क्या है, नदी है। तो चिल्का से बड़ी क्या आ जाएगी, ब्रह्मपुत्र नदी। ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। तीसरे पर क्या आएगा, नदियां कहां गिरती है, खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी। लास्ट में क्या बचा हमारे पास, अटलांटिक। अटलांटिक ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। तो हमारा क्या बनेगा, सी, ए, डी और बी। करेक्ट आंसर क्या होगा आरोही क्रम में, सी, ए, डी, बी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तीसरा, सी, ए, डी, बी। ऑप्शन 3 जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 क्या दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करता है। मतलब कि ये सीरीज के क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन किस चीज के हैं, सीरीज के क्वेश्चन है। 2 से क्या दिया हुआ है हमें, BC, GH, LM। हमें बताना है कि यहां पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। B कौन से नंबर पर आता है, 2 पर, C 3 पर। तो इन दोनों में कितना है, +1। ऐसे ही G 7 पर, H 8 पर। इन दोनों में कितना है, +1। L कौन से पर, 12 पर, M 13 पर। इनमें कितना है, +1। अब नेक्स्ट पद देखेंगे तो B और G 2 और 7 कितना ऐड हो रहा है, 5। ऐसे ही यहाँ 7 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 12। ऐसे ही 12 में 5 जोड़ने पर क्या आएगा हमारे पास, 17।
17 नंबर पर क्या होता है Q, और Q में +1 करेंगे, Q से अगला पद क्या होता है R, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा QR जो होगा इसका अगला पद होगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा जो होगा सही जवाब हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या सीरीज दी हुई है हमें, 4 8 16, बिल्कुल सिंपल सीरीज है। क्या आ जाएगा, 4 का दुगना 8, 8 का दुगना 16, 16 का दुगना 32, 32 का दुगना क्या हो जाएगा हमारा 64, और 64 का दुगना 128। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पर 64 हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पहला ही आंसर हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन जो होगा हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या दिया हुआ है, एक या दो वक्तव्य दिए गए हैं जिसके आगे दो निष्कर्ष 1 और 2 निकाले गए हैं। आपको विचार करना है कि वक्तव्य सत्य है चाहे वह सामान्य ज्ञात तत्वों से भिन्न प्रतीत होता है। आपको निर्णय करना है कि दिए गए वक्तव्य में से कौन सा निश्चित रूप से सही निष्कर्ष निकाला जा सकता है। कथन और निष्कर्ष हर एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। क्या कथन दिया हुआ है, सभी कलम, जितनी भी कलम है वो क्या दी हुई है हमें, पेंसिल है। क्या है, पेंसिलें हैं, पेंसिलें दी हुई, जितनी भी कलम है वे क्या है, पेंसिलें। कोई भी पेंसिल रबड़ नहीं है, मतलब इसका संबंध रबड़ से नहीं है, रबड़ से नहीं है। अब हमें निष्कर्ष क्या दिया हुआ है, कोई भी रबड़ कलम नहीं है, कोई भी रबड़ कलम नहीं है, बिल्कुल सही बात है। तो पहला निष्कर्ष सही हो जाएगा, कोई भी कलम, कोई रबड़ कलम नहीं है और कोई कलम रबड़ नहीं है, दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि कलम और रबड़ का कोई आपस में संबंध नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों निकलते हैं, तीसरा जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। डायरेक्शन का क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है हमें, क्या दिया हुआ है, टीना पूरब की ओर 45 किलोमीटर 45 किलोमीटर गाड़ी चलाती है। मान लो ये इनिशियल पॉइंट है, डायरेक्शन तो पता ही होगा सबको, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, पूरब पश्चिम उत्तर और दक्षिण, ये तो सबको पता ही होगा। तो मान लो यहाँ मेन पॉइंट है, यहाँ से चलना शुरू करती है किधर, पूरब की तरफ, पूरब की तरफ 45 किलोमीटर चलती है और यहाँ पर पहुँच जाती है। आगे क्या दिया हुआ है हमें, फिर वह दाएं मुड़कर, दाएं मतलब क्लॉकवाइज, दाएं मुड़कर 65 किलोमीटर चलती है। कितना चलती है, 65 किलोमीटर चलती है और यहाँ पर आ जाती है। फिर वह बाईं ओर मुड़कर, बाईं का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, बाईं ओर मुड़कर कितना चलती है, 33, फिर यहाँ से यहाँ जाती है और कितना चलती है, 33 किलोमीटर। अब हमसे क्या पूछा गया है, उसका मुंह किस दिशा की ओर है। तो किस दिशा की ओर है, ये दिशा कौन सी होती है, ये डायरेक्शन कौन सी होती है, पूरब, ईस्ट जो होती है ये डायरेक्शन होती है। तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा, पूरब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसका मुंह किस दिशा की ओर है, पूरब की ओर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित करने और स्टार चिन्ह के स्थान पर प्रस्थापित करने के लिए गतीय चिन्हों का सही क्रम कौन सा है। इन चारों में से कौन सा ऐसा समूह होगा जो स्टार की जगह पर रखने पर हमारा करेक्ट बिल्कुल सही बैठेगा। पहला रख के देखते हैं, स्टार की जगह पर प्लस, यहाँ पर डिवाइड और यहाँ बराबर। तो पहले क्या करते हैं हम, डिवाइड करते हैं, डिवाइड पॉइंटों में जाएगा तो बराबर आ ही नहीं पाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, डिवाइड प्लस, यहाँ पर डिवाइड फिर प्लस और यहाँ बराबर। 7 को अगर हम 21 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 या 21, 3 + 6 बराबर 9, 9 बराबर 9। तो ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 2। एमटीएस के जो भी जितने भी एग्जाम हो अभी तक देखे गए हैं प्रीवियस ईयर के, 2 या 4 ही क्वेश्चन हार्डली मिलते हैं कि जो ट्रिकी हो या थोड़े से लेंथी हो, वरना बहुत इजी आते हैं रीजनिंग में हमेशा क्वेश्चन। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। हमें ये शब्द दिया हुआ है, इसका प्रयोग करके इनमें ऐसा बताना है जो नहीं बनाया जा सकता। पहला देखेंगे तो क्या होगा, MIRROR, M भी यहाँ पर है,
एम भी यहाँ पर है, एम भी है, आई भी है, डबल आर भी है, ओ भी है और आर भी है। तो पहला तो इजीली बनाया जा सकता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा देखेंगे ई डबल आर ओ आर, ई है यहाँ पर, ई डबल आर ओ आर, ये तो यहाँ पर डायरेक्ट बन रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा क्या है, एम ओ आर ई, एम ओ आर ई, ये भी नहीं बनाया जा सकता। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, लास्ट का सही हो जाएगा। फिर भी चेक कर लेते हैं, आर ओ ए आर, आर है, ओ ए इसमें कहीं भी नहीं है, इसलिए ये कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हमारा लास्ट का ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि रोड जो शब्द है इस शब्द से मिलकर नहीं बनाया जा सकता, इस शब्द के अक्षरों का यूज करके नहीं बनाया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें कुछ समीकरण एक विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, उसी आधार पर हमें समीकरण का सही उत्तर ज्ञात करना है। हमें ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है और हमें बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। अगर हम इसमें देखें तो 5 7 2 लिखा कैसे गया है, पहले बीच का अक्षर फिर लास्ट का और सबसे पहला जो है सबसे लास्ट में। ऐसे ही यहाँ देखें तो ये दोनों तो एक साथ लिख दिए और पहला अक्षर लास्ट में पहुँचा दिया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये दोनों एक साथ आ जाएंगे 4 और 3 और पहला अक्षर लास्ट में जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये 438 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 जो होगा इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है ये। क्या कहा गया है, माया ने कहा, किसने कहा, माया ने कहा, मेरी माता, माया की जो माता है रंजीत के भाई, ये रंजीत है, रंजीत के भाई की बहन है, ये इनका संबंध क्या है, ये बहन है। माया की जो माता है वो रंजीत के भाई की बहन है, ये इसके भाई की बहन है, तो इसकी भी क्या हो जाएगी, ये माया की माता इसकी क्या हो जाएगी, रंजीत की भी बहन होगी। तो रंजीत क्या हो जाएगा माया के लिए, मामा। रंजीत कौन होगा, माया का मामा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, क्या पूछा गया, रंजीत का माया से क्या संबंध है, तो क्या हो जाएगा, रंजीत जो है माया का मामा है। कौन सा, ऑप्शन नंबर 2 जो होगा इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अरेंजमेंट का दिया हुआ है हमें, क्या दिया हुआ है, 5 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी है, 5 लड़कियां हैं एक पंक्ति में बैठी है, 1 2 3 4 और एक 5 पंक्तियों में बैठी हुई है। अब मैंने क्या कहा था, जहां पर हमें किसी की फिक्स पोजीशन पता हो वहां से हमें क्वेश्चन देखने। आगे क्या दिया हुआ है, सुधा पदया के निकटतम बैठी है किंतु ताप्ती के नहीं, ठीक है। कृष्णा रमा के निकटतम बैठी है जो कि बाएं छोर पर बैठी है। हमें क्या दिया हुआ है, यहां पर फिक्स पोजीशन है कि बाएं छोर पर बैठी है। क्या है, कृष्णा जो है रमा के निकटतम है, जो कि किसके लिए यूज होता है, लास्ट के लिए। तो क्या हो जाएगा, रमा के कहां पर बैठी है, ये कौन सा छोर है, राइट, ये कौन सा है, लेफ्ट हैंड, ये लेफ्ट हैंड है और ये राइट हैंड, बाएं छोर पर बैठी है। तो यहां पर कौन है, रमा बाएं छोर पर बैठी है, और यहां पर कौन है, कृष्णा जो है रमा के निकटतम बैठी है, और रमा जो है बाएं छोर पर बैठी हुई है। ताप्ती दाएं छोर पर बैठी है, दाएं छोर पर कौन है, ताप्ती। अब सुधा किसके, अब एक ही लाइन बची हमारे पास, ये सुधा जो है पदया के निकटतम बैठी है किंतु ताप्ती के नहीं। सुधा पदया के तो निकटतम है, ताप्ती के नहीं, तो सुधा कहां आ जाएगी, यहां आ जाएगी, और ताप्ती यहां पर। सुधा पदया के निकटतम है लेकिन ताप्ती के नहीं, पदया आएगी यहां पर, कौन आएगी, पदया। सुधा और पदया निकटतम बैठी है लेकिन सुधा जो है ताप्ती के निकटतम नहीं है। तो हमसे पूछा क्या गया है, ताप्ती दाएं, तो क्या पूछा गया, पंक्ति के बीच में कौन बैठा है। तो पंक्ति के बीच में कौन है, सबसे बीच में कौन बैठा हुआ है, सुधा। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सुधा। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 2 जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक को ज्ञात कीजिए। यहां पर इसे ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसे आते हैं क्वेश्चन ये। अब हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। अगर हम ये ऐसे चलें तो क्या होगा, 7 का अगर हम दुगना करेंगे तो क्या आ जाएगा 14, और इसमें +5 करने पर क्या आएगा हमारे पास 19। ऐसे ही यहाँ पर चले तो 6 का दुगना करेंगे तो क्या आएगा 12, 12 में 5 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 17। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 का दुगना करने पर क्या आ रहा है हमारे पास 10 आ रहा है, और 10 में 5 जोड़ने पर क्या आ जाएगा 15। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा 15। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तीसरा ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक कूट भाषा में ये दिया हुआ है को इस प्रकार लिखा जाता है, इस शब्द को इस प्रकार लिखा जाता है किसी कूट भाषा में, तो उसी कूट भाषा में हमें पूछा है इस शब्द को किस प्रकार लिखा जाएगा। अगर हम इस शब्द को देखें DELIBERATION, और क्या लिखा हुआ है NOITAREBILED। अगर हम ध्यान से देखें तो कैसे लिखा हुआ है, लास्ट का अक्षर पहले, दूसरा अक्षर फिर ऐसे, मतलब इसे जस्ट उल्टा कर दिया गया है, लास्ट का अक्षर पहले और पहला लास्ट में पहुंचा दिया गया है। तो हमसे क्या पूछा है, इनफिर्मिटी को कैसे लिखा जाएगा MITY। तो लास्ट का पहले आ जाएगा YTIMRIFNI। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा YTI, कौन सा ऑप्शन है तीसरा YTI, ऑप्शन तीसरा जो होगा हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि एक दर्पण को MN रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी। हमें ये प्रश्न आकृति दी हुई है, हमें इसकी मिरर इमेज बतानी है कि इन चारों ऑप्शनों में से कौन सी होगी। तो मिरर इमेज जब हम बनाएंगे इसकी कैसे बनेगी, मिरर इमेज कैसे बनती है, जो पास है मिरर के वो पास में ही रहेगा। तो इसका एरो यहाँ पर है तो ये कैसे बनेगा ऐसे, और ये वाला डॉट यहाँ आ जाएगा, और ये एज इट इज ये वाली लाइन यहाँ से और ये डॉट यहाँ से, और इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी इस प्रकार बनेगी। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर तीसरा जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ 20 क्वेश्चनों का ये प्रैक्टिस सेट खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।